Hello friends, I am Mrs. Kiran Thaplyal, Grandmaster of Reiki, Pranic Healer and Counselor. Again, सबसे पहले मेरे स्टूडेंट्स के लिए ब्लेसिंग्स हैं एग्ज़ाम की, नेट वालों के लिए भी। और सब बहुत अच्छा पेपर होगा, कोई डरने की बात नहीं है। ये हम अपने दिल से कह रहे हैं। बच्चों को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं। उनके दिमाग में पता नहीं आप लोग क्या पेरेंट्स क्या डिस्कशन करते हो, आई डोंट नो, लेकिन इतना डर मत बैठाइए बच्चों के मन में। इतना ज़रूर कहेंगे, मत दीजिए वाइब्रेशन ऐसी जो हमें पता चलता है हम आप लोगों के आगे रख देते हैं। सबसे पहली बात है कि उनको कहो कि अच्छे से एग्ज़ाम दे के आएंगे और सब अच्छा होगा। क्यों उनके दिमाग में आप लोग ये डाल रहे हैं अर्थक्वेक आने वाला है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। हमने जिससे भी बात की, इतने घबराए हुए बच्चे, वो एग्ज़ाम कैसे देंगे आप सोचिए। तो आप लोग पेरेंट्स हैं या फ्रेंड सर्कल है या जिनसे भी बच्चे फ़ोन पे भी बात करते हैं, वैसे तो बच्चे समझदार हैं, 12th के बच्चे हैं, उनको कोई डरने की बात ही नहीं है। आप लोग को पता है कि अर्थक्वेक को अभी तक कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाया। आप तो पढ़े लिखे बच्चे हो, फिर क्यों इन बहकी बातों में आते हो? सब लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल ऐसी वाइब्रेशन मत दो कि बहुत तेज अर्थक्वेक आने वाला है, तहस नहस हो जाएगा। नहीं, एक ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। देखिए, ये प्रकृति की चीज़ें हैं, ये आती जाती रहती हैं। अभी 2 दिन पहले ही ग्रहण लगा था, तो कुछ लोगों ने हमसे क्वेश्चन किया था, आप ग्रहण के बारे में बोलें। हम क्या बोलें, सबको पता है। लेकिन देखिए, जिस चीज़ से कोई परेशानी हो घर में, वो कभी मत करना, चाहे आपकी पूजा हो। अगर ग्रहण लगा हुआ है और आपके घर में पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं या कोई बुजुर्ग हैं, तो क्या आप उनको खाना नहीं दोगे कि अभी ग्रहण खत्म नहीं हुआ? हम इस चीज़ को नहीं मानते, हम बहुत प्रैक्टिकल हैं। हम जब पूजा करने भी बैठते हैं, पहले घर का देख लेते हैं किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बीच में ना उठना पड़े हमें, इसलिए पहले सब कुछ कर देते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम बहुत महान हैं, नहीं। एक नियम बना है आजकल, जिससे फ़ोन में फ्रेंड्स भी कह रहे हैं अब तो भूकंप आने वाला है, थोड़ी सी कुछ हिलता है भूकंप आ गया। सच पूछिए, हमें तो पता ही नहीं चला कि अर्थक्वेक आ गया है। इतनी बार आए, ठीक है, झटके आ रहे हैं, ये प्रकृति का, ये आएंगे। लेकिन एक प्रेयर करिए कि ईश्वर ये आएंगे, जैसे आएंगे वैसे चले जाएं। उस पे भरोसा है तो सब ठीक रहेगा। आप लोग भी सेफ रहोगे, आपके अड़ोस पड़ोसी भी ठीक रहेंगे, बच्चे भी ठीक रहेंगे। उनको पेपर तो देने दो, क्योंकि घर में जैसा डिस्कशन होता है, चाहे बड़े बच्चे, बच्चे हमेशा बच्चे ही रहेंगे। मत ऐसी वाइब्रेशन दो कि ये हो जाएगा। आप लोग कौन होते हो ये प्रिडिक्ट करने वाले? पहले तो ये बताइए। अगर इतने विद्वान हो तो फिर करिए ना अरेंजमेंट पूरा, अपने लिए पहले से ही सब कुछ करके रखो। तो ये सब देखिए, आंधी तूफान भी आएगा, बारिश भी आएगी, बाढ़ भी आएगी, सब कुछ आएगा, लेकिन उसके लिए हमारे बाबा ने सबके ऊपर ऐसा हाथ रखा है। बाबा मीन जिसको भी आप मानते हो, हम बार बार ये कहते हैं, कोई स्पेशल ये मत कहिए बाबा बाबा, हम करते हैं, हमारा अपना विश्वास है। तो आप जिसको भी मानते हो, ये सोचो उन्होंने हमें प्रोटेक्शन दिया है, जैसे माँ बाप देते हैं अपने बच्चों को। तूफान आता है, सबसे पहले बच्चों को हम वो कर देते हैं सेफ। तो उसी तरह इसमें एक अटूट विश्वास रखिए। बार बार कह रहे हैं, ये बिल्कुल मत कहिए कि तहस नहस हो जाएगा, प्लीज़ ऐसी वाइब्रेशन मत बुलाइए, वैसी हो जाएगा। ये कहिए आएगा, लेकिन हम लोग सेफ रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ अपने लिए, ये नहीं कि मैं, मेरे बच्चे स्वस्थ रहें, ठीक रहें, सेफ रहें, नो, सबके लिए मांगिए। जब निस्वार्थ भाव से आप प्रेयर करोगे ना, अपनी सिटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए, देखिए पूरी ऑल ओवर इंडिया में आ रहे हैं ना अर्थक्वेक, सब पूरी इंडिया के लिए मांगिए कि ईश्वर
जो प्रकृति का नियम है उसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन किसी की जान माल के नुकसान ना हो, किसी का भी नुकसान ना हो, ये कहिए। अपने ऊपर जो लोग रहते हैं उनका, पड़ोसियों का, सबका। अगर ऊपर वाले ठीक रहेंगे तो आप लोग ठीक रहेंगे। अगर उन्हीं का मकान गिर गया तो आप लोग कैसे सेफ रहोगे? सोचिए ना। इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। वैसे आप लोग बहुत विद्वान हो, सभी बहुत विद्वान हैं। प्रिडिक्ट पहले ही कर दिया, अब तो अर्थक्वेक आएगा। ये क्या बात है? जब आएगा तब देखेंगे ना। अभी से बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, ऐसा हो जाएगा? नहीं होगा। बच्चे पेपर भी देंगे, हम लोग ऐसे ही रहेंगे। देखिए, कोई भी चीज रुकती नहीं है, ये हमेशा याद रखना। जो आता है वो जाता भी है। कोरोना आया है, वो चला जाएगा धीरे धीरे, रुकेगा नहीं। अर्थक्वेक आएगा, इतने झटके आ चुके, वो भी चले जाएंगे। एक विश्वास रखना, लेकिन अटूट विश्वास कि वो है हमारे साथ। एक ऊपर वाले का कवच पहन लो सब लोग, अपने घर को भी पहना दो, सब सेफ रहोगे। आएगा तो आएगा, पर आज के दिन क्यों? जब आएगा तब देखेंगे। तब जो सिचुएशन हो उसका नाम लो, सब सेफ रहोगे। इतने इतने अर्थक्वेक आए हैं, सेफ हो ना आप लोग, कई बार आए हैं। मत ऐसा एनर्जी दो। अभी कल ही हम बात कर रहे थे, अब तो तहस नहस हो जाएगा। क्यों? हमने उस समय भी टोका था, जिसने भी हमें फोन किया, ठीक है, ऐसी वाइब्रेशन प्लीज मत दो। एक एग्जांपल देते हैं, आप सोचिए, अगर हम अपना ही लेते हैं, हम बाहर किसी को नहीं, अगर हम कहें मेरे को फीवर है, फीवर है, फीवर है, तो 100% हो जाएगा और हमारा फेस वैसी हो जाएगा। अगर हम कहें हम स्वस्थ हैं, अगर थोड़ा फीवर है भी, तो कह दे नहीं हम ठीक हैं, हेल्थी हैं, तो देखो चेहरे पे बिल्कुल नहीं आएगी। अंदर के भाव, फेस इज द मिरर ऑफ हार्ट, हमेशा कहा जाता है। तो इस चीज को समझिए। हम बहुत परेशान हैं ये बार बार सुन के, और बच्चों के सामने कोई डिस्कस। देखिए 12th के भी बच्चे, वो बच्चे हैं, जब पेपर आते हैं ना तो बच्चे वैसे ही डिस्टर्ब रहते हैं। एक तो इतने दिन बाद हो रहे हैं, उनको हर समय टेंशन है। तो आप लोग जरा समझदारी कर लीजिए। बहुत समझदार हैं सब लोग। बार बार कहती हूँ, कुछ नहीं होगा। हमारा देश बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं लोगों से, अभी भी नहीं संभल रहे। आप देखिए ना, पेपर उठाओ, ये हो गया, वो हो गया, तो क्या करेगी प्रकृति? अपना रूप तो दिखाएगी नहीं। ये हम लोगों का किया धरा है जो हमारे सामने आ रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी, ये सब हम लोगों ने किया है, तो उसका लेसन हमें दिया जा रहा है। अभी भी संभल जाइए सब लोग, अच्छे विचार रखो, किसी का नुकसान नहीं करो, सब अच्छा करो, किसी के लिए बुरा मत सोचो। और सबके लिए हम बार बार कह रहे हैं, प्रेयर करिए तो पूरी सिटी के लिए। ये नहीं कि सिर्फ मेरी जगह ठीक रहे, मेरा घर ठीक रहे, मेरे बच्चे ठीक रहे, नहीं, सबके लिए करिए तो वो सुनेगा। वो भी तो सबके लिए करता है ना। भगवान ने तो ऐसे नहीं चुने हुए ना कि ये मेरा है, वो मेरा है, नो, सबके लिए। तो आप लोग से भी यही प्रेयर है। आज हमें इसीलिए कहना पड़ा कि अपनी वाइब्रेशन अच्छी रखिए, हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा विजुलाइज करिए। अगर आएगा तो आएगा, लेकिन नुकसान किसी का नहीं होगा, ये थॉट्स रखिए। मत घबराइए। आपकी घबराहट से ना वैसी वाइब्रेशन बच्चों में जा रही है, क्या पेपर देंगे वो? और हमारे पास तो टाइम टू टाइम खबर पहुंच ही जाती है कि मैम ऐसा होने वाला है। अरे नहीं, अपने मस्त होके बच्चों, सब बच्चों के लिए एक ही बात कहेंगे, मस्त होके जाइए, पेपर दीजिए, थॉट्स रखिए, 100% लाने, इससे कम नहीं, बाकी उसके ऊपर छोड़ दो। इतने समझदार बच्चे हो, इतने पढ़े लिखे बच्चे हो, इन छोटी चीज़ों को हमने बोला है बच्चों को। आज दिन तक आप लोग साइंस के भी स्टूडेंट हो, सब हो, क्या किसी ने प्रेडिक्ट किया है? अभी तक तो हुआ नहीं कि अर्थक्वेक किस दिन आ जाएगा। तो आप लोग जो बोल रहे हो, जिनके मुंह से ये निकल रहा है कि अब तो तहस नहस, आप कौन से विद्वान हो ये बता दो, कौन से कॉलेज के, कौन से विश्वविद्यालय के पढ़े हो जिसमें ये आप लोगों को ज्ञान हो गया घर बैठे
या अब ऐसा होने वाला है, मत करिए। बोलने को तो कुछ भी बोल दो, हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखिए प्लीज़। इसमें ये नहीं कि आप लोग कहो कि बहुत पॉजिटिव बोलती हैं, पॉजिटिव होना जरूरी है। जितना नेगेटिव हो गए उतनी वाइब्रेशन हमें घेर लेगी। हम हमेशा कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड 95% वर्क करता है, हमेशा याद रखना, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, स्पेशली स्टूडेंट्स, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव होके जाइए और यहाँ रखिए 100% मार्क्स लाने, मैम को 100% की दिखाने। ये याद रखना, हमें तो 100% चाहिए अपने स्टूडेंट से। ब्लेसिंग का जहाँ तक है 24 आवर्स मेरे अपने बच्चों के लिए ब्लेसिंग्स हैं, मेरे लिए सारे, चाहे वो दिल्ली के हों, चाहे आउट ऑफ दिल्ली हों, चाहे आउट ऑफ इंडिया हों, सब बच्चे मेरे लिए इक्वल हैं, स्टूडेंट सब इक्वल हैं। तो पेरेंट्स के लिए भी अगेन कि मत गलत वाइब्रेशन दीजिए, सब अच्छा होगा, आएगा, चला जाएगा, बाय बाय करके जाएगा हम लोग को, ठीक है। तो इसके साथ ही प्लीज़ आई रिक्वेस्ट अगेन एंड अगेन, वाइब्रेशन अच्छी रखिए, आप लोग भी सुखी रहेंगे, वरना डर डर के जीना कोई जीना नहीं है। ज़रा बोल्ड होके, हिंदुस्तान के तो देखिए ना जवान, देखिए 20 जवान चाइना बॉर्डर पे वो हैं शहीद, तो कितने छोटी उम्र के हैं, उनकी मदर को देखिए बॉडी लेके जा रही हैं, कितना बड़ा दिल रखते हैं, सोचिए आप। और आप लोग अभी से अर्थक्वेक आने वाले, अरे उनको देखो, उनके लिए प्रेयर करिए, उनकी आत्मा की शांति। ऐसे वीर जिस देश में रह रहे हैं वहाँ आप लोग पहले से ही कहानी पे कहानी, कहानी पे कहानी मत करिए। नहीं आएगा, हम ये भी नहीं कह रहे नहीं आएगा, क्या पता कब आए, लेकिन स्मूथ होके जाएगा। इसलिए कहते हैं अपने घर में रहिए, घर से बड़ा मंदिर कोई नहीं है आपका, बार बार कहते हैं हम इस बात को। सारी दुनिया घूम के आओ, आज हर घर में मंदिर, कोरोना की वजह से सब घर में मंदिर बन गया है। इस मंदिर में बैठ के एक ही प्रेयर करिए कि सब लोग सुखी रहें, सबके घर बचे रहें, किसी का जान माल का नुकसान ना हो। बार बार कह रहे हैं हम ये बात, या आप लोगों की प्रेयर ऊपर तक जाएगी। जिस भाव से करोगे वैसी भाव ऊपर पहुंचेगा, वो तो देख रहे हैं ना, उसके पास तो सारे यंत्र हैं कि कौन किस दिल से प्रेयर कर रहा है, सेल्फिश उससे या सारी दुनिया के लिए। इसलिए कहते हैं जो हो रहा है शांति पूर्वक, आप लोग बिल्कुल डिसबैलेंस मत हो, बच्चों को भी मत करो, अच्छे से रहिए, खाना खाइए, अपने घर में प्रेयर करिए, मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन में विजुलाइज करिए कि हमारा देश महान सेफ है, हमारा घर सेफ है, हमारे बच्चे सेफ है, हमारे पड़ोसी सेफ है, सब लोग ठीक रहेंगे। इतना जरूर करिएगा, आप लोगों को बार बार कहना पड़ता है। देखिए आप सारी दुनिया घूम लो, सारे जगह खाना खा लो, लेकिन अपने घर की दाल रोटी में जो स्वाद, जो आनंद, जो शांति है ना, वो कहीं नहीं। इसलिए जो बच्चे कहते हैं कि हम लॉकडाउन में बोर हो गए हैं, ठीक है, शुरू में ऑफिस नहीं गए तो एंजॉय किया, अब वो बोर होने लगे हैं, नहीं, मत बोर होइए। घर से बड़ा मंदिर कोई नहीं। आपने उनको भी देखा है, मजदूरों को जाने के लिए, घर जाने के लिए पैदल पहुंच गए वो लोग। सोचिए, घर ये चीज़ है। इसलिए अपने घर को ये मत कहिए कि हम तो घर में बैठे बैठे बोर हो गए। क्यों बोर हो गए भाई? फ़ोन आपके पास है, दुनिया भर की गप्पे आप मार रहे हो, तो क्यों बोर हो रहे हो? इसके साथ ही अगेन जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जिनके एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए मेरी ब्लेसिंग्स हैं, बी हैप्पी एंड हेल्दी। और इसके साथ ही हमेशा की तरह अगर आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ कमेंट्स भी करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।